दोस्तों, जिंदगी में सफलता की तमन्ना हर किसी को है। हर कोई सफल क्यों नहीं हो जाता? आखिर क्या है जो हमें जीत से दूर रख रहा है, हम और हमारी मंजिल के आड़े आ रहा है? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी का सार जिसने भी अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है वो जीत हासिल कर पाया है। तो चलिए सुनते हैं। पर पहले सब्सक्राइब के साथ दबा दीजिए बेल आइकन एंड क्या पता आज कुछ खास हो जाए। एक बार की बात है, एक दूर दराज इलाके में एक गुरु और उसका एक शिष्य अपनी जर्नी पे निकले होते हैं। एक दिन पहाड़ी चढ़ते चढ़ते उनकी नजर एक घर पे जा पड़ती है। घर की हालत काफी खराब होती है, जिसे सालों से मरम्मत ना की हो। उस घर के सामने लगभग 200 गज उपजाऊ जमीन भी थी। जमीन भी ध्यान के अभाव से लंबी लंबी घास से भर गई थी। सूरज डूब सा रहा था, इसके चलते उन दोनों ने घर की तरफ कदम बढ़ाए। घर के बाहर एक दुबला पतला आदमी आराम फरमा रहा था। उसने गुरु शिष्य का सम्मान किया और उन दोनों को घर पे ठहरने का प्रस्ताव दिया। उस टूटे फूटे घर में उसकी बीवी और 2 बच्चे भी थे। गुरु ने दुबले पतले आदमी से पूछा, बेटा, इतनी जमीन है तुम्हारे पास, इस पे खेती क्यों नहीं करते? तुम्हारा गुजारा आखिर कैसे चलता है? इस पर आदमी बोला, हमारे पास 2 मुर्गियां हैं साहेब, उनके अंडे बेच के आटा दाल ले आते हैं और जो अंडा बचता है उसे खुद खा लेते हैं। बड़ी आराम की सी जिंदगी है। गुरु मुस्कुराकर चुप हो गए। गुरु शिष्य रात के लिए वहीं रुक गए। सुबह लगभग 2-2:30 बजे अचानक गुरु ने शिष्य को धीरे से उठाया और बोला, सामान बांध लो और चलो। शिष्य हैरान हो गया, लेकिन गुरु का कहा मान तैयार हो गया। जाते जाते गुरु ने मुर्गी का पिंजरा खोल दिया। यह हरकत शिष्य को बहुत खटकी, पर चुप्पी साध वो गुरु के साथ निकल गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन गाड़ी चलाते चलाते शिष्य ने उसी पहाड़ पर जाती एक सड़क देखी और उसको सालों पुरानी उस दिन की याद आ गई। उसने गाड़ी पहाड़ पे जाती सड़क पे मोड़ ली। वहां पहुंचकर वो शिष्य हैरान सा रह गया। वहां एक सुंदर सी कोठी थी और जमीन पर सेब की खेती हो रही थी। दूर से जब उसने एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। मन ही मन वो सोच रहा था, हाय बेचारा आदमी, अपनी घर संपत्ति सबसे हाथ धो बैठा। यह गुरु ने क्या किया? शिष्य उस सूट बूट वाले आदमी के पास गया और जमीन के पुराने मालिक के बारे में पूछा। सूट बूट वाला आदमी हंसकर बोला, जी हुजूर, मैं ही हूँ वो पतला दुबला आदमी और मैं आपको पहचान गया। सालों पहले उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप लोग आए और अगली सुबह ही चले गए थे, पर उस दिन एक और बात हुई। मेरी मुर्गियों के पिंजरे में न जाने कैसे एक लोमड़ी आ घुसी और मेरी मुर्गियां वहीं खा गई। कुछ दिन तो मैं बहुत परेशान रहा, पर फिर पेट की भूख के मारे जमीन पे उगी सारी घास काट चारे की दुकान पे बेच आया। उस धन से पूरे परिवार ने मिलकर एप्पल उगाने का बिजनेस शुरू किया और अब आज मैं एक बड़ा एप्पल एक्सपोर्टर बन गया हूँ। ये बोल उसने शिष्य को एक सेब की पेटी भेंट कर दी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही एक अंडा देने वाली मुर्गी होती है, जिसके चलते हम अपना फुल पोटेंशियल नहीं देख पाते। तो क्या है आपकी जिंदगी में ऐसी एक मुर्गी? इसे सरल भाषा में कंफर्ट जोन या सिक्योरिटी बबल कहते हैं। जब तक हम डर को लगाम लगाए अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, प्रगति संभव नहीं। अगर धोनी टीटी की सरकारी नौकरी को दांव पे लगा के अपना क्रिकेट का पैशन नहीं फॉलो करता तो शायद किसी ट्रेन में टिकट ही चेक करता मिलता और कोई उसे जान नहीं पाता। कर्नल सैंडर्स ने 60 साल की उम्र में केएफसी को सक्सेसफुल बनाया था। विप्रो वेजिटेबल ऑयल बनाती थी। तेल से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सफर सोचने योग्य है। कंफर्ट जोन की बात पे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आईआईटी दिल्ली के 2 पास आउट्स थे। कहने को तो आईआईटी से पास करके किसी भी आईटी कंपनी में लाखों की नौकरी कर सकते थे, पर उन्होंने
फ्लिपकार्ट का सपना देखा था। शुरुआत में खुद ही बाइक पे डिलीवरीज करते थे और लाखों की जगह करोड़ों कमा लिए। दोस्तों, आप जिस भी लेवल पे हैं और जिस भी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, जान लीजिए मुमकिन है। शायद बोलना आसान है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। ध्यान से देखें तो इम्पॉसिबल माने आई एम पॉसिबल होता है। शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। याद रखिए, आप कुछ भी करें, आप उन सब से आगे रहेंगे जो अभी बिस्तर में लेटे अपने सपने देख रहे हैं। देर किस बात की, जस्ट बिगिन। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और तैयार हो जाइए कामयाबी के सफर के लिए। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम प्लेस। ग्रातियास, थैंक यू।